जोहार झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गुमला से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां सदर थाना क्षेत्र के मुरकंडा गांव के पास कार से बाइक की टक्कर हो गई। इस घटना में बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद मौके से कार सवार गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। मौके पर जुटे लोगों ने कार पर ईंट पत्थर से हमला कर दिया और कार में जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान पूरी तरह अव्यवस्था फैल गई। हादसे में घायल बाइक सवार को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। इसी कार से बाइक सवार को टक्कर लगी थी, जिसमें 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन लोगों का गुस्सा किस कदर इस गाड़ी पर निकला है, वो ये तस्वीरें बयां कर रही है। बताया जा रहा है कि जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, यानी कि कार से बाइक टकराई, उसके बाद जो कार ड्राइवर था वो मौके से फरार हो गया। लेकिन कार पर लोग अपना गुस्सा निकालते हुए इन तस्वीरों में देखे जा रहे हैं। बोकारो के कसमार में वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मूर्ति विसर्जन के दौरान शिक्षक छात्रों के साथ अश्लील गानों पर नाचते हुए नजर आए। वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। मामले को गंभीरता से लेते हुए डीईओ जगन्नाथ लोहरा ने प्रभारी प्रधानाध्यापक समेत 6 कर्मियों को शोकॉज किया, जिसमें प्रभारी प्रधान अध्यापक मोहम्मद फारूक अंसारी, पीजीटी अवनीश झा, धनंजय कुमार, अशोक रजबार, प्रशांत ओझा, प्रयोगशाला सहायक ऋषु कुमार, लिपिक सुदीप शर्मा शामिल हैं। विभाग ने शिक्षकों से 24 घंटे में जवाब मांगा है। शिक्षकों के द्वारा इस तरह का कृत्य अशोभनीय है, काफ़ी निंदनीय है और इसी के संदर्भ में मैंने शिक्षकों को शोकॉज किया है। 24 घंटे का समय दिया है अपना पक्ष रखने के लिए। अपना पक्ष वो रखें और अगर पक्ष सही से नहीं रखते हैं और तो फिर हम इसमें जिला शिक्षा स्थापना समिति में ले जाएंगे। चूँकि ये मामला वायरल हुआ है और जिला स्थापना समिति के पश्चात राज्य कार्यालय को हम इसमें खबर गोड्डा से है, जहां साइबर ठगी के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। छापेमारी कर पुलिस ने 4 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि परगोडीही के सड़क किनारे पेड़ के नीचे कुछ युवक साइबर ठगी की गतिविधियों में संलिप्त है, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान सभी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। तो वहां पे कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठे हुए दिखाई पड़े, जिनको खदेड़ करके पकड़ा गया। पूछताछ के क्रम में उनके पास से काफ़ी सारी चीज़ें बरामद हुई, जिसमें कुल 45,000 रुपया, जिसमें 500 के नोट हैं, विभिन्न कंपनियों का 4 पीस मोबाइल, विभिन्न कंपनी का 4 पीस सिम कार्ड, 2 इसमें खाली सिम है। इसके अलावा एक क्रेडिट कार्ड है, 1 पीस पासबुक है, 1 चेकबुक है एवं अन्य 3 एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। इन 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और खबर जमशेदपुर से, जहां कैरव गांधी अपहरण मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जमशेदपुर से 2, बरही से 3, नालंदा से 1 और गयाजी से 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 2 कार, 5 पिस्तौल और भारी मात्रा में गोलियां बरामद की गई हैं। अपहरणकर्ताओं को लेकर पुलिस जल्द खुलासा कर सकती है। वहीं पुलिस आज कैरव गांधी को लाकर बयान दर्ज करेगी। जमशेदपुर के उद्योगपति के पुत्र कैरव गांधी अपहरण कांड मामले में पुलिस ने एक बड़ा कार्रवाई किया है, जहां एक तरफ कैरव गांधी सकुशल बरामद कर लिया गया था। उसी के बाद पुलिस जो है लगातार अपहरणकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी और एक कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी पुलिस को मिलती दिख रही है। लगभग 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 5 पिस्टल और कई जिंदा कारतूस समेत मोबाइल और जिस गाड़ी से फर्जी पुलिस का लेबो लगा हुआ था, उस गाड़ी से कैरव गांधी की अपहरण किया गया था, उस गाड़ी को भी बरामद कर लिया गया है। हालांकि पुलिस ने जमशेदपुर, बिहार के कई जिलों से इन अपराधियों की गिरफ्तारी की है और कहीं ना कहीं अब कैरव गांधी अपहरण कांड मामले का खुलासा होने के इंतजार लोगों को है। तो जमशेदपुर पुलिस को कह सकते हैं कि बड़ी सफलता हाथ लगी, मगर पुलिस अभी भी जो है इस पूरे मामले को गोपनीय तरीके से अभी भी कार्रवाई कर रही है। एसएसपी का साफ तौर पर कहना है कि पूरे अपहरणकर्ताओं की जो है वो जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक इस मामले का खुलासा नहीं होगा। मगर अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है और 5 पिस्टल बरामद किया गया है। हालांकि सभी को इंतजार है कि पुलिस कब तक इस पूरे मामले का खुलासा करती है।
न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। खबर देवघर से, जहां नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया। शिक्षा सभा चौक के पास अपराध की योजना बना रहे 2 युवकों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। युवकों के पास से एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 व्यक्तियों को डिटेन किया गया। डिटेन करने के बाद जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से एक इल्लीगल पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। जामताड़ा में नगर निकाय चुनाव की घोषणा होते ही जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सदर थाना क्षेत्र के कुंजबोना गांव में मिनी शराब फैक्ट्री पर उत्पाद विभाग ने छापेमारी की। अवैध शराब बनाने वाले कुख्यात माफिया मनोज मंडल की अवैध फैक्ट्री से नकली शराब बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली लाखों रुपए की सामग्री जब्त कर ली गई। इसमें 1500 लीटर स्प्रिट और 86 लीटर शराब बरामद की गई है। करीब 3 लाख की स्प्रिट के साथ नकली शराब और विदेशी शराब की कंपनी का रैपर जब्त किया गया है। शराब माफिया मनोज मंडल फरार है, जिसकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। उत्पाद विभाग ने लोगों से अवैध शराब निर्माण की जानकारी विभाग को देने की अपील की है। कराया गया तो अब पता चला कि उसने ब्लू रंग का बोरा से ढका 35 प्लास्टिक के जर्की में करीब 1050 लीटर सुसब बरामद किया, स्प्रिट बरामद किया गया है। और लोकल ऑफिसर सेलेक्ट व्हिस्की टेट्रा पैक 180 मिलकर 10 कार्टून बरामद किया गया है। किसी की गिरफ्तारी भी हुई सर? नहीं, मनोज मंडल का ब्रिक्स संचालक मनोज मंडल है, उसके विरुद्ध फरार अभियोग दर्ज किया गया है। कितना का होगा सर ये सर? 2 से 3 लाख का सामान है करीब। धनबाद के नगर निगम प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ छापेमारी अभियान चला रही है। लोयाबाद वार्ड संख्या 8 में अभियान के दौरान नगर निगम की टीम और स्थानीय दुकानदारों के बीच नोकझोंक हो गई। निगम की कार्रवाई से स्थानीय दुकानदार भड़क गए और जमकर हंगामा किया। निगम की टीम ने विरोध के बावजूद कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित प्लास्टिक को जब्त किया, जुर्माना लगाया। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चल रहा है। अच्छा, उसी के खिलाफ हम लोग अभी यहाँ पे आए हुए हैं, ताकि काफ़ी सारे प्लास्टिक हैं जो जब्त हुए हैं। और प्लास्टिक जो है ऊपर से आदेश है सुप्रीम कोर्ट का कि आप 120 माइक्रोन से ऊपर का प्लास्टिक यूज़ करिए, जिससे क्या है कि पशुओं को नुकसान नहीं होगा। खा जाते हैं तो उन लोग को भी बहुत सारा बीमारी हो जाता है, जिसके कारण काफ़ी ये हो गया है। 120 माइक्रोन से ऊपर का प्लास्टिक यूज़ करना, ये प्लास्टिक नहीं चलेगा, उससे कम कर। रांची नगर निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में अच्छा प्रदर्शन के लक्ष्य को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। पिछली बार रांची की रैंकिंग 37 थी, जिसे लेकर रांची नगर निगम इस बार इससे विशेष रूप से सतर्कता बरत रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण में 12 सेक्शन में 160 के करीब इंडिकेटर्स हैं, जिसमें निगम कार्य कर अपनी रैंकिंग सुधारने में जुटा है। नेट रहा है रांची नगर निगम के लिए, क्योंकि लास्ट हमारा पोजीशन 37 था। इस बार हम लोगों ने एक नया अंडर 10 का एक रखा है कि हम लोग को अंडर 10 रहना है, और इसके लिए हम लोगों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, बहुत ज़्यादा सेक्शन से 12 सेक्शन से जिस पे हमको कार्य करना है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 को लेकर रांची नगर निगम अपनी तैयारियों में जुट चुका है। खासतौर से बात की जाए तो इस बार रांची की रैंकिंग को बेहतर करने की कवायद जो है वो की जा रही है। पिछले वर्ष अगर स्वच्छता रैंकिंग में रांची की स्थिति को देखा जाए तो वो 37 था, जिसे इस बार अंडर 10 लाने की कवायद में निगम की टीम जुटी हुई है। 160 पॉइंट्स हैं जो क्राइटेरिया है, उन 160 पॉइंट्स पर खासतौर से निगम की टीम कार्य में जुटी हुई है। विशेषकर जो क्लीननेस है उसे लेकर ध्यान दिया जा रहा है। तो निगम इस बार जो गीला कचरा और सूखा कचरा जो है उसे अलग अलग उसके सेग्रीगेशन पर विशेष रूप से फोकस कर रही है। अब देखना होगा कि इस बार निगम अपनी कवायदों को धरातल पर कितना उतार पाती है, और क्या इस बार रांची नगर निगम की रैंकिंग सुधरेगी या नहीं। ये तमाम चीज़ें भविष्य के गर्त में है, और फिलहाल निगम इसे लेकर अपनी तैयारियों में जुटा है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में इसका क्या कुछ रिजल्ट धरातल पर देखने को मिलता है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश।
दिल्ली में झारखंड कांग्रेस के विधायक पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले। इस बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो ने बताया कि हमारी बहुत ही अहम और सकारात्मक बैठक है। हमारे राज्य झारखंड में SIR होने वाला है। उस संबंध में हमने ग्राम पंचायत कमेटी, वार्ड कमेटी और BLA की नियुक्ति की है। हम आप सबों को झारखंडी जोहार। आज हमारी बहुत ही अहम और सकारात्मक बैठक हुई। हमारे यहाँ जो SIR होने वाला है उसके लिए जो हम लोगों ने ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी, वार्ड कांग्रेस कमेटी गठन किया है और BLA 2 बनाने का काम किया है, उसके संबंध में मनरेगा का जैसे बदलाव हुआ उसका विरोध जिस तरह से हम लोगों ने झारखंड में किया, राजभवन का घेराव किया, पैदल मार्च किया, ये सारे बातों पर आज विषयों पर सकारात्मक बहुत ही अच्छी बात हुई और हमारे हाईकमान द्वारा ये हम लोगों को मार्गदर्शन भी मिला। गिरिडीह नगर पालिका चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। उपायुक्त ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आज से पूरे नगर निकाय क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई, जिसके तहत धरना प्रदर्शन और जुलूस पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पता है 3 नगर निकाय है, एक गिरिडीह नगर निगम है और 2 नगर पंचायत है, धनवार और सरिया। ये तीनों में हम लोग के चुनाव 23 को ही होने हैं, एक साथ होने हैं। कुल हमारे यहाँ 166 मतदान केंद्र है तीनों को मिला के और लगभग 1,77,824 करीब हमारे टोटल वोटर्स हैं। और जो कर्मचारी यहाँ हम लोग को इसमें प्रतियुक्त करने हैं वो 1,000 के आसपास है और इसके 1500 के आसपास हमारा पुलिस फोर्स लगेगा, जो जनरली जो हमारे जिले की फोर्स है वो, या फिर जो IRB और JEP जो हमारे पास अवेलेबल है वही हम लोग लगाएंगे। और संवेदनशील रामगढ़ में JMM सभी नगर निकाय में मजबूती से चुनाव लड़ेगी और अपने समर्थित उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए पूरा दमखम लगाएगी। JMM के केंद्रीय महासचिव फागू बेसरा ने निकाय चुनाव में JMM समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया। पूरे झारखंड के नगर निगम क्षेत्रों में, नगर परिषद क्षेत्रों में चुनाव दमखम के साथ लड़ेगा, क्योंकि ये चुनाव दलीय आधार पर तो नहीं है, लेकिन दलीय समर्थित उम्मीदवार के रूप में हर जगह से झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ेगी और कोशिश करेंगे कि हम लोग सभी जगह पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिस तरह से हेमंत सोरेन जी झारखंडी जनताओं के लिए काम कर रहा है, विकास का रफ्तार लगातार बढ़ा रहे हैं, निश्चित रूप से जनता का झुकाव झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर है और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो भी समर्पित उम्मीदवार होगा निश्चित रूप से हमको लगता है नगर निगम के चुनाव में जीतेंगे। जामताड़ा में नगर पालिका चुनाव की घोषणा के बाद प्रशासनिक सक्रियता तेज हो गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी और DC रवि आनंद ने SP और दूसरे अधिकारियों के साथ चुनाव तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने नामांकन और मतगणना स्थलों पर सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के आवश्यक निर्देश भी दिए। बनाया गया है, उसका निरीक्षण किया गया पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ और जिले के वरीय पदाधिकारियों के साथ। जामताड़ा नगर पंचायत और मिर्जाम नगर परिषद के द्वारा के अंतर्गत जो मतदान होने हैं उससे संबंधित जो हम लोगों ने स्ट्रांग रूम बनाया है, जो रिकॉल के लिए स्ट्रांग रूम बनाया है, जहाँ काउंटिंग सेंटर, उसका हम लोगों ने अवलोकन किया। जो साफ सफाई के निर्देश थे वो दिए गए संबंधित पदाधिकारी को। बिल्डिंग डिपार्टमेंट से कुछ काम करवाना होगा, इन सब चीजों को निरीक्षण करके हम लोगों ने एनालाइज कर लिया है। नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद बोकारो में 50 नगर निगम चुनाव को लेकर नॉमिनेशन फॉर्म की बिक्री और नामांकन का काम शुरू हो चुका है। नामांकन प्रक्रिया को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मुख्य गेट के पास 50 SDPO ने खुद सुरक्षा की कमान संभाली। नॉमिनेशन पेपर खरीदने वाले व्यक्ति की जांच पड़ताल की जा रही। साथ ही कैंपस के बाहर 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। वार्ड और मेयर प्रत्याशियों के नॉमिनेशन, वार्ड और खरीदने के लिए अलग काउंटर बनाए गए हैं। नगर निकाय चुनाव आज से शुरू हो चुकी है। आज पहले दिन अधिसूचना जारी होने के बाद सभी प्रत्याशी नॉमिनेशन फॉर्म खरीद रहे हैं।
हम चास अनुमंडल कार्यालय में खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बैरिकेटिंग की गई है। एक तरफ से मेयर के प्रत्याशी नामांकन पत्र खरीदेंगे तो दूसरी तरफ जो है वार्ड के जो है प्रत्याशी नामांकन पत्र खरीदेंगे। वहीं अगर बात करें तो चास नगर निगम क्षेत्र में अगर वोटर की बात करें तो कुल वोटर 1,62,073 है। वहीं पुरुष की संख्या 83,106 और महिलाओं की संख्या 78,925 है। वहीं अगर हम बूथ की बात करें तो चास नगर निगम क्षेत्र में 130 बूथ जो है वो बनाए गए हैं, जिसमें संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ शामिल है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो आज नगर निगम में नॉमिनेशन की तैयारी प्रशासन ने पहले से ही शुरू कर दी थी। आप देख सकते हैं कि मेन गेट पर है जो पुलिस के पदाधिकारी खड़े हैं और आने जाने वालों पर नजर रख रहे हैं। तो आप जिस प्रकार से देख सकते हैं कि जो वरीय पदाधिकारी हैं वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एक एक व्यक्ति को नॉमिनेशन फॉर्म खरीदने के लिए भेज रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से आज चास नगर निगम और फुसरों में जो है चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जो प्रत्याशी हैं आज सिर्फ नामांकन पत्र खरीद रहे हैं। कई मेयर प्रत्याशी और कई वार्डों के प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र खरीद लिया है। अब देखना यह है कि नामांकन जो है किस मुहूर्त में सभी लोग करते हैं, क्योंकि इस चुनाव में सभी चुनावों में मुहूर्त देखा जाता है और आज नामांकन पत्र खरीदने के बाद से ही नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू है। अब देखना यह है कि प्रत्याशी कब नामांकन करने के लिए यहां पहुंचते हैं। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18 बोकारो। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का।